हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे। तो गाइस आज जो मूवी सीन लेके आए हैं वो है जी सूर्यवंशम। सूर्यवंशम। देखिए आप में से किसने? नहीं, मैंने नहीं देखी यार मैंने भी नहीं देखी, मैंने नाम भी ही नहीं पहली बार सुन ये रहे मुझे भाई। मूवी की वजह से हम मुझे हम शौक चारों है। में से ये वाहिद मूवी है जो किसी ने नहीं देखी। अच्छा, आपने भी नहीं देखी? मैंने भी नहीं देखी हुई। आपने फिर तो नहीं- यार व्यूअर्स के साथ मिलकर देख चले देख लेकिन इतना बताया कि ये उसकी है अमिताभ बच्चन की मूवी। ओ सूर्यवंशम सुपर अमिताभ बच्चन की है। अमिताभ बॉलीवुड का चलो सुपरस्टार देखते हैं, पता चल जाएगा। ये कैसे मेहमान आ रहे हैं? पता नहीं, कोई खांसी होंगे। अच्छा अरे इसमें तो मेहमान मैं तो जान सारे नहीं खांसी बिल्कुल यार। होते हैं यार, 90s की मूवी है। लेकिन हम उनकी सेवा और करते करते मूवी। साला आम और गुठली बन जाते हैं। अरे फुलवा, क्या तेरा बच्चा रो रहा है और तू भेड़ों को फुदका रही है? सूर्यवंशम। अरे ला मत, हम लोग भेड़ों को संभालते, तू जा करके बच्चे को दूध पिला दे। ये बीच रास्ते में कौन चल रहा है? ए बकरी, ए बकरी। बाजू हटो। हमको नहीं, भेड़ों को कह रही। हॉर्न बजा रहे हैं, सुनाई नहीं देता है क्या? हमें सुनाई देता है, भेड़ों को सुनाई नहीं देता। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या बोले? अंग्रेजी में तेरी समझ में नहीं आई। अंकल जाइए ना, उन गधों को हटाइए ना। अभी हटाता हूँ। ये भी वो फनी कैरेक्टर था। इनकी ऐसी की तैसी। कादर खान। हाँ, चादर खान। अरे यार, तुम लोग भेड़ हाँक रहे हो या बस नई सच्ची नवेली नहीं। दुल्हन को सिनेमा दिखाने ले जा रहे हो? नई नवेली दुल्हन को ऐसा सिनेमा कैसे कैसे ले जाते हैं हमें नहीं मालूम। उनकी सच्ची क्या हमारी है? अभी तक हम शादी नहीं 90s हुई। की हो सकता है ये यार। काम कुमार या रंगरूटी कर सकते हैं। देखो मैं कैसे हाँकता हूँ। अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? जल्दी हटाइए ना। ओ मैडम, ये भेड़े हैं। वेलसमा पीटी उषा नहीं जो हिरन की तरह भागेगी। अरे भाई, तुम इतनी भेड़ बकरियां लेके जा कहाँ रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने। मुझे क्या बेवकूफ समझता है? ये रास्ता भरतपुर जाता है। ऐसे जाने से हाथ अकड़ जाता है। हाथ नीचे करके जाना। और सुनो, क्या है? भरतपुर क्या करने जा रहे हो? वहाँ जाकर 2 भैंसे खरीदूंगा, उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा। इडियट। एक मिनट, सुनो समझ जाना। आगे पुलिया टूटी हुई है। पुलिया टूटी हुई है? हाँ, पुलिया टूटी है। तुम ऐसा करो, जिसने पकड़ी वापस बांधी 10 किलोमीटर जाओ, इसका नाम। फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं शायद मुड़ हो भी जाओ, सकता है। फिर दाएं मुड़ जाओ। ये आपको पता है? होगा। नीचे भी बैठना। अरे बैठने तो दे। क्या हुआ अंकल? अरे 10 किलोमीटर पीछे चलो, पुल टूटा हुआ है आगे। ओह माय गॉड, ये तुमने उन्हें कहा? अरे उस लड़की ने हमें भेड़ बकरी कहा, उस मुच्छर ने गधा कहा। मरने दो, साले चक्कर काटेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो। हाय नरेंद्र, करण साहब, ही इज माय यंगर ब्रदर। बड़ा नमस्ते। हाय नरेंद्र। मम्मी डैडी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, वो कोर्ट में एक केस की सुनवाई थी, इसलिए आज नहीं आ पाए। कल तक आ जाएंगे। बाय द वे, ये है मेरी बहन राधा। नमस्ते करण साहब। नमस्ते। और आप हैं मेरे अंकल, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त। अच्छा, रिटायर्ड मेजर रंजीत सिंह। हाउ डू जो रखते हैं हम आइए, वो साला कह रहे थे। आइए प्लीज, जस्ट आप। आइए। आप लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ क्या, 2 बकरीबाज मिल गए थे, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाकर 20 किलोमीटर खामखा घुमाया और हमारा रास्ता लंबा कर दिया। कैसा बकरीबाज भैया, समझा नहीं मैं। इधर आओ। चेहरा ठीक से छुपाना। हमारे यहाँ बकरीबाज कौन है? कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। कौन हो सकता है? एनीवे, हम पता करेंगे। आप लोग आराम कीजिए, आइए प्लीज। हीरा जी, आप लोगों का ख्याल रखना। हाँ जी भैया। ए, गाड़ी से सामान लेकर आओ। तुम्हारी नौकर बना दिया तुझे। चल बस। अरे वाह, क्या बात। तलवार। ये है पुराने मरे हुए सुरमाओं का चाकू। हो जाती है। चाकू नहीं है अंकल, तलवार है। मुझे पता है तलवार है, चाकू इतने बड़े नहीं होते, बाइबिल से मुंह से निकल गया। कब तक छुपाएंगे? अरे वाह, यहाँ के नौकर भी अखबार पढ़ते हैं। जरा ठहरो। से हम लोग आए हैं तो
तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपाए फिर रहे हो? आज बजरंग बली ने हम दोनों के लिए व्रत रखा है। मेरा मतलब है कि आज हम दोनों ने बजरंग बली के लिए व्रत रखा है। आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा, ये आवाज सुनी हुई लग रही है। जरूर सुनी होगी, बीबीसी या दूरदर्शन पर। नहीं, ये बकरीबाज की आवाज है। ए, इधर घूमो, चेहरा इधर करो, या पूरा घूमो। पेपर हटाओ। लोग, यार क्या अच्छी बात है, मैं भी ठाकुर साहब से बोलती हूँ। अरे नहीं देखिए, ठाकुर साहब को कुछ मत कहिएगा। हम आइंदा आपको तकलीफ नहीं देंगे। कृपया हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। चलो, उठक बैठक। कितनी हाँ तुम करो करो करो। कर दो कर तुम भी। एक दो तो चाची की उससे ज्यादा स्पीड है यार उठक बैठक में। तीन, चलो ठीक है ठीक है, अब जाओ। तीन एक वही है यार। 5 बार तो हाँ मोर नहीं सीखना। अच्छा वो उसको काम वाला लगता समझ इन रहे हैं। दोनों ने हमें 20 किलोमीटर का चक्कर लगाया। अभी मजा जगाती हूँ। ए, इधर आओ। ये क्या कह रहे हैं उनो? इज देयर एनी लॉन्ड्री? मेरा मतलब इस्त्री वाला है? नहीं नहीं, आप लॉन्ड्री ही बोलिए। मुझको अंग्रेजी आती है। एजुकेशन लेस और अनपढ़ ये है। मैंने आपका बायोडेटा नहीं पूछा। ये बताओ, यहाँ इस्त्री वाला है या नहीं? अरे स्त्री वाला है, हलवाई है, नाई है, कसाई है, धोबी है, मोची। ठीक है, आओ मेरे साथ। ये लो कपड़े, इस्त्री करवा के लाओ। जी मैं? हाँ तुम, याद नहीं तुम्हारे मालिक ने क्या कहा था? हम जो काम कहें वो करो। जी वो तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े तो पहले से इस्त्री किए हुए हैं। मतलब बदला ले रही है हमसे। अब तो इस्त्री के लायक हो गए ना? हाँ अब तो हो गए हैं। फिर देखते क्या हो, ले जाओ। जी ओए बगलोल, अबे तुझे बोल रहा हूँ तुझे। हाँ। मेरा नाम धर्मेंद्र है। हीरा मुझे प्यार से मिंद्रा बुलाता है। हाँ। मैं मिंदर विंदर छछुंदर कुछ नहीं जानता। तू मेरे लिए सिर्फ बगलोल है। मेरा काम कर, ये मेरे कपड़े ले जा और इसकी करा के ले आ। ले, देखता क्या है? तो जा। बकचोद। पानी छिड़क के इस्त्री करवाऊं? हाँ, और पीने के पानी से। पीने के पानी से क्यों? मिनरल वाटर से। ये क्या कर रहा है? अरे इस्त्री करने से पहले कपड़े गीले करने पड़ते ना, साला भिखारी। जमाल गुटा पिलाकर गांव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। मिंद्रा क्या? फिर कपड़े गंदे होंगे, फिर धोने पड़ेंगे, फिर इस्त्री करने का हुक्म मिलेगा। अरे नौकरों से बदतर कर दिया हमको। जो कहें वो हम करें, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। ये नहीं चलेगा हीरा, बस। मिंद्रा मेरी बात सुन। क्या? देखो ये लोग इस घर के खास मेहमान हैं। तो? शाइस्ता, जितने दिन के लिए वो यहाँ है तब तक मेरी खातिर तो चुप रहे। क्या तेरी खातिर चुप रहूं? तेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, बस फॉरवर्ड, साइड में। क्या कर रहे हो अंकल? फोटो खींच रहे हो या मेरा परेड करवा रहे हो? क्या करूं, कैमरे में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मिलिट्री बाबू, ढक्कन हटाओगे तो चेहरा नजर आएगा ना। अबे ये कैमरा है, पतीला नहीं जो ढक्कन निकालूंगा इसका मैं। हाँ, कैमरा है, पतीला नहीं। मालूम है, तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? मैंने आज तक गधे को फोटो खींचते हुए नहीं क्या देखा। बोला? मुंह हिला रहा हूँ। अरे बकरीबाज, मैंने तुझे स्त्री के लिए कपड़े दिए थे, वो कहाँ है? मिलिट्री बाबू, लिटिल मिस्टेक। काहे की मिस्टेक? वो धोबी दारू के नशे में धुत था, जमीन पे गिर गया। गरम कोयले की स्त्री थी, कपड़ों पे गिर गई। सारे कपड़े जल गए। बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ। नीचे की नाइट ड्रेस सिलवा लेना। नमस्ते। ओ यार, ऐसे क्या सही की है? अच्छा तो गाड़ी धोने पे लगा दिया यार। ये दोनों लोग काम करते हैं। मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? मेरे कपड़ों की तरह इसका भी जनाजा निकालेगा क्या? धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्लीनिंग। अरे तेरा सत्यानाश, तो दूसरा कहाँ है? खाना खाने गया लंच। अबे दोनों दिन भर खाना ही खाते रहते हो क्या? तुम्हारी तरह आराम का थोड़ा खाते। क्या बोला? मुंह हिला रहा था। मुंह हिलाना बंद कर और हाथ पैर चलाना शुरू कर, गधा। अरे सॉरी। क्या बता? सॉरी, क्या मतलब इसका? हाँ? सॉरी बोला ना। सॉरी बोला इज्जत ना। साहब है वही वो भी। झाड़ू रखा हुआ। तू मेरी गाड़ी को झाड़ू से साफ कर रहा है? अरे झाड़ू से साफ कर रहा हूँ, तलवार थोड़ा चला रहा हूँ। अरे तेरी तो। क्या कर रहा है? उफ,
नकली है। अच्छा, अब करो। लाइन पे आ गया साथ। अच्छा गरम था भाई। वो फूंक मारने की कोशिश कर रहा है। उस तेरी काफी जवानी जोश में आई हुई। भिखारी 2 दिनों से भूखा है। अरे क्या पैसा डालिए मालिक। लगता है आपका मुझसे बुरा हाल है। इससे ज्यादा तो मैं भिखारी को दे देता हूँ। इधर आप। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझको? ये तो इस बंगले के मालिक ने दिए हैं। भगवान उन्हें कपड़े की मिल का मालिक बना दे। इसका कॉलर किधर है? इसका कॉलर तो उन्होंने निकाल लिया। कह रहे थे घर में कोई शहरी कुत्ता आया है, उसके गले में पट्टा डालना है। वो देखो मालिक आ गए। गजब बेइज्जती है। ये मालिक है। मालिक आप क्यों नर्वस आ गए? ये आपसे बड़ा जानी नहीं है। नहीं। ये देखिए 10 पैसा दिया है भिखारी ने। मालिक इनको बुला रही है। कौन है? अरे कहाँ गया? कहाँ है? क्या बात है यार। हेलो, थोड़ी सी शक्ल है ना, ज्यादा नहीं। अरे मम्मी डैडी आ गए। हाय मॉम, हाय डैड। यहाँ सब कैसे? अच्छी हूँ मम्मी। बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? नहीं, ये गांव बहुत सुंदर है। यहाँ की आइए लोग ना। बहुत वो सुंदर किसी है। और की बात कर जी रहा था। अंकल। हीरा, जी सामान लेकर आओ। जी अच्छा। चलिए आइए। बहुत अच्छी जगह है ना? जी। बेटी तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। ये सामान तुम क्यों उठा रहे हो? देखो मैं उठा। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ये सामान उठाओ। लाओ तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? क्या मतलब? इसको पता ही नहीं। उसको पता ही नहीं है। इस लड़की को अच्छा लड़की। ये हमारे अब मुझे देखने वाली है यार। जी। ठीक है, ठीक है। ये है उसका बाप। ये है उसका बाप नमस्कार। नमस्कार। ठाकुर साहब। तो दोनों की सेम शक्ल है। इसमें मेरा ख्याल है अमिताभ बच्चन का डबल रोल है। तो समझिए आप कहें पंडित जी आए हुए, इनसे कोई तिथि निकलवा ले। हाँ पंडित जी बोलिए, कौन से दिन का मुहूर्त निकला है? ठाकुर साहब, विवाह के लिए 10 तारीख का मुहूर्त निकला है, लेकिन विदाई के लिए 10 और 11 दोनों तिथियां कष्टकारक हैं। ठीक है, तो विदाई फिर 12 तारीख की कर लेते। ठीक है, बहुत बेहतर। शादी में क्यों हो गया? एक इतना सादा बंदा सुनो, हीरा जी कहाँ हैं? पता नहीं, छोटे हीरा काका दादाजी के हीरा सामने जी। नहीं आते। क्यों? हाँ? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। बस बस माँ, बस एक और। बस यार, मान जाता रिश्ता मैं कहता हूँ। तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तो मैं जानता ही हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। माँ, अच्छा इसलिए वो नौकरों वाला काम करता है। माँ अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। क्या बात है। बड़ी यार बात है। जो क्या बात है यार।
बेशक उसका बाप उससे प्यार नहीं करता, पर उसके दिल में उसकी इज्जत बहुत है यार। ना अब थोड़ी समझ लगी है मूवी की। थोड़ी थोड़ी मतलब ये भी काफी खानदानी लगते हैं हम तो। मतलब ये है कि अगर शुरू से मूवी देखेंगे तो पता चलेगा कि इनकी अनबन किस वजह से हुई है। अच्छा उसको फिर वो उसने नौकर वाला गेटअप भी सारा कर लिया है क्योंकि उसको हैसियत ही बहुत ही ऐसी बात है जब वो कहता या फिर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने तो मूवी देखी होगी, जाहिर सी बात है डेफिनेटली, क्योंकि हम चारों से देखी नहीं है। लेकिन वो लड़की जो है ना अब उसके दिल में ख्याल आ रहा है। हाँ, उसके दिल में एहसास हो रहा है कि यार मैंने इनके साथ ना गलत किया है। उसकी बातें भी सुन एक रही है। इतना बड़ा मालक होके कि हमने उन्हें उससे ऐसे नौकरा वाले काम नहीं जो इसके साथ है फिर वो भी कोई ना कोई होगा। नहीं वो नौकर ही जब वो याद भी होगा शायद, लेकिन ये उसके साथ मिलके सारा काम वगैरह करेगा। इंटरेस्टिंग है यार। अब उसकी बहन की शादी हो रही है तो उसे देखो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है यहाँ से घर में क्या हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा था ना कि नौकर को कौन बताता है। उमर भाई का भी ऐसे ही है सेम। अच्छा इसको भी घर में कोई नहीं पूछता। ओए यार जो मर्जी हो इसके घर में इसे पूछ लो, इसे पता ही पता ही इस नहीं काम में नल्ला ही है। बाकी गाइस मूवी बहुत जबरदस्त लग रही है। आपको कैसी लगी और ये सीन कैसा लगा और किसने ये मूवी देख रखी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।